गुड मॉर्निंग बच्चों। एजुकेशनल एक्टिविटीज में मैं टिकेश्वर साहू आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे बीजी व्यंजकों के भाग के बारे में। इसके पहले मैंने 2 वीडियोस बीजी व्यंजकों के भाग के बारे में शेयर किया है, जिसमें मैंने आप लोगों को एक पदी व्यंजक का एक पदी व्यंजक के साथ भाग, बहुपदी व्यंजक का एक पदी व्यंजक के साथ भाग, इन सब के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। आज हम लोग जानेंगे बहुपदी व्यंजक का द्विपदी व्यंजक से हम लोग किस तरह से भाग देंगे। तो इसको हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। यहाँ पे एक उदाहरण लिखा हुआ है 18a वर्ग धन 12a धन 27a की घात 3 धन 8 में 3a धन 2 का भाग करना है। तो भाग करने का जो प्रोसेस है वो हम किस तरह से उसको याद रख सकते हैं, और जब तक हम उसको हर स्टेप को याद नहीं रखेंगे तब तक हम लोग सही ढंग से भाग नहीं कर सकते। तो सबसे पहला हमको काम यहाँ पे करना है, हमको देखना है कि जो भाज्य है, भाज्य के चर के जो घातांक है, ठीक है, भाज्य के चर के घातांकों को हमको घटते क्रम में लिखना है। तो हम लोग देखते हैं इसमें घातांक कौन सा सबसे बड़ा है, उसको सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उसके छोटा घात, उसके बाद उसका छोटा घात। यहाँ पे चर है ए, यहाँ पे एक घात 2 है, यहाँ पे घात कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पे घात 3 है और यहाँ पे चर नहीं है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा घात वाला जो है उसको हम लोग लिखेंगे। घातांकों को घटते क्रम में लिख लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा घात वाला, इसको सबसे पहले लिख लेंगे। यहाँ पे देखेंगे सामने धन का चिन्ह है, तो यहाँ पे हमको लिखने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे ऋण का चिन्ह होता तो हम लोग वहाँ पे ऋण का चिन्ह लिखते। यहाँ पे ये दूसरी घात 3 के बाद यहाँ पे छोटा घात है, यहाँ पे इसके सामने कोई सा चिन्ह नहीं है, तो हम लोग लिख लेंगे 18a वर्ग धन 18a वर्ग हो गया धन 12a तीसरा घात। उसके बाद यहाँ पे चर नहीं है तो इसको सबसे आखिरी में लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने जब घातांकों के घटते क्रम में लिखा तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद हमको क्या करना है, घातांकों के घटते क्रम में लिखने के बाद हमको इसको भाग देने के लिए, जैसे हम लोग भाग देते हैं संख्याओं को, उसी तरह से लिख लेंगे। तो थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं मैं। 27a की घात 3 धन 18a वर्ग धन 12a धन 8 को भाग करना है 3a धन 2 से। इस तरह से मैं लिख लेता हूं। अब दूसरा प्रोसेस क्या करना है, भाज्य का पहला पद और भाजक का पहला पद, इसको आपस में भाग करना। भाज्य के पहले पद को, भाज्य का पहला पद है 27 की घात 3 को भाजक के पहले पद से हमको भाग करना है। क्या करना है, भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग इसको भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग दे देते हैं। तो 3 का पहाड़ा, अगर 27 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम लोग, 3 का 3 3 6 3 3 3 6 12 3 5 15 3 या 27 ऐसे। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 या 27 गुणित ए गुणित ए गुणित ए। ये जो हम लोग भाग को सरल बनाने के लिए इस तरह से करते हैं। वैसे तो डायरेक्ट इसको 3 या 27 और यहाँ से एक घात ऐसे कम करके भी भाग दिया जा सकता है। तो ये हो गया, तो ये 3 और 3 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 9a का वर्ग, 9 बच गया a का वर्ग। तो इसके बाद ये जो भागफल है हमारा, ये भागफल है, इसको हम लोग लिखेंगे 9a का वर्ग, यहाँ पे भागफल में लिखेंगे। ठीक है, ये जो भागफल आया है
इसको हम लोग गुणा कर देंगे भाजक से। क्या करेंगे, प्राप्त भागफल को भाजक से गुणा कर। ठीक है, तो इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं। 9a का वर्ग का गुणा 3a से धन 9a का वर्ग का गुणा 2 से। ठीक है, इसका गुणा इससे हो गया, इसका गुणा इससे हो गया, करके देख लेते हैं। 9 3 27, e की घात 2 और 1 3 धन 9 2 18, ये वर्ग बस है और तो नहीं है, तो ये हो गया। ठीक है, ये जो प्राप्त गुणनफल है उसको हम लोगों को यहाँ पे भाज्य के नीचे लिखना है। 27 e की घात 3 धन 18 e वर्ग, इसको नीचे लिख देंगे। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग जो है पहले इनसे शुरू कर रहे हैं। भाग जब भी देते हैं तो हम लोग स्टार्टिंग से देते हैं, उसी तरह से इसके नीचे हम लोग लिखेंगे। हम लोग पहले पद को लिए हैं, पहले 2 पद यहाँ पे आ गया है, तो 2 पद के नीचे हम लोग इसको लिखेंगे। यहाँ लिखने के बाद इसका क्या करते हैं हम लोग, भाग में जो है चिन्ह बदल जाता है। तो ये धन है तो ये ऋण हो जाएगा, ये भी धन है तो ये ऋण हो जाएगा। अब इस तरह से दोनों का चिन्ह बदल गए, ये धन और ये ऋण दोनों 27 की घात 3 27 की घात 3 प्लस माइनस है, चिन्ह अलग अलग है तो घट जाएंगे। तो घटेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है और यहाँ पे भी कुछ भी नहीं बच रहा है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं। तो अब हमारे पास जो बचा उसको हम लोग नीचे लिख लेंगे। तो बच गया है 12a धन 8, ये हमारे पास अभी बचा हुआ है। अब देखते हैं यहाँ का पहला पद, यहाँ ये 12a धन 8 इससे बड़ा पद है, तो इसको हम लोग एक बार और भाग कर लेंगे। तो फिर से वही प्रोसेस करेंगे हम लोग, भाज्य के पहले पद को इसके पहले पद से भाग देंगे। तो 12a यहाँ पे पहला पद है, उसको हम लोग भाग दे देंगे 3a से। तो 12 को 3 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, a और a कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे धनात्मक है तो धन 4 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अगर ऋणात्मक होता तो इसके जैसे हम लोग ऋण यहाँ 12 लेके आते है ना, तो ऋणात्मक उत्तर आता। तो जो उत्तर आ रहा है उसको हम लोग उसके चिन्ह के साथ यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा भागफल आ गया 4 को हमने लिख लिया। अब इस 4 को हम लोग को गुणा करना है भाजक से, 3 धन 2 से। तो हम लोग गुणा कर लेते हैं, 4 तिया 12 ए धन 4 दूनी 8, मैंने सीधा सीधे गुणा कर दिया। 4 तिया 12 ए 4 दूनी 8, 12 ए धन 8, इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे नीचे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे नीचे लिखने के बाद हम लोग को क्या करना है, फिर से चिन्ह बदल देना है। ये धनात्मक था, ये ऋणात्मक हो जाएगा, ये भी धनात्मक ऋणात्मक हो जाएगा। देखो यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, चिन्ह अलग अलग है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 8, यहाँ ऋण 8, चिन्ह अलग अलग है, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा या 0 बचेगा, हम लोग कह सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो भागफल आया वो क्या आया, 9a वर्ग धन 4, और यहाँ पे हमारा शेषफल क्या आया, 0। ठीक है बच्चों, अगर हम लोगों को इसको चेक करना है या हम लोग जानना चाहें कि हम लोगों ने सवाल जो बनाया है वो सही है कि नहीं, तो हम लोग इसको भागफल को इससे गुणा करके देख सकते हैं। जब हम लोग इस द्विपदी का गुणा इस द्विपदी के साथ करेंगे तो ये हमारा पद प्राप्त होगा। अगर यही पद प्राप्त होता है तो हमने सही बनाया है, और अगर गलत आंसर आता है हमारा गुणा करने के बाद ये नहीं आता है तो हमारा उत्तर कहीं गलत है। इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक और उदाहरण देखते हैं हम लोग। ऋण 12x की घात 3, ऋण 8x वर्ग, ऋण 5x धन 10 को हमको भाग देना है 2x ऋण 3 से।
तो सबसे पहले हमको काम करना होता है चर के घातांकों को घटते क्रम में लिखने का। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 12x की घात 3, x की घात 2, ये घातांक जो है चर के घातांक अब पहले से घटते क्रम में लिखा हुआ है, तो हमको ये करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे पहला पद हम लोग ले लेते हैं ऋण 12x की घात 3 को यहाँ के पहले पद 2x से हमको भाग देना होता है। तो हम लोग भाग दे देते हैं। ऋण 12 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा ऋण 6, x की घात 3 में से एक x कम हो जाएगा तो x की घात 2। तो ये ऋण 6x वर्ग को हमको यहाँ पे लिख लेना है भागफल में। ऋण 6x वर्ग का गुणा करना है 2x ऋण 3 यानी कि भाजक से गुणा करने के बाद देखते हैं हम लोग ऋण 6 का गुणा 2 से, तो ऋण 12, 6 दूनी 12 है ना, ऋण और धन ऋण हो जाएगा x वर्ग और यहाँ पे x है तो x की घात 3। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे ऋण है और यहाँ पे ऋण है, तो ऋण और ऋण का गुणा करेंगे तो धन हो जाएगा 6 या 18। यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x वर्ग है तो ये x वर्ग ही रहेगा। अब इसको हम लोग यहाँ पे भागफल के नीचे भाज्य के नीचे लिख लेंगे। ऋण 12 x की घात 3 धन 18 x का वर्ग। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमको क्या करना है, चिन्ह बदलना है। तो ये ऋण था तो ये धन हो जाएगा, ये धन है तो ऋण हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ऋण 12x की घात 3 और ये धन 12x की घात 3, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे देखते हैं ऋण 8x वर्ग और ये भी ऋण 18x वर्ग, चूंकि दोनों ऋणात्मक है, दोनों एक जैसे चिन्ह वाले हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे और चिन्ह भी वही होगा ऋण। तो 18 में 8 को हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 26x वर्ग ऋण 5x धन 10। ठीक है, ये हमारे पूरे प्रोसेस एक बार जब कंप्लीट हो गया उसके बाद फिर से हमको यहाँ पे आना है भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से। तो यहाँ पे ये है ऋण 26x वर्ग को हमको भाग देना है 2x से। तो ऋण 26 को हम लोग 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 13 और यहाँ पे ऋण है तो ऋण हो जाएगा। x वर्ग को x से भाग देंगे तो ये हो जाएगा x। ठीक है, ऋण 13x आ जाएगा, इसको हमको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है बच्चों, ऋण 13x का हमको गुणा करना है भाजक से जो कि है हमारा 2x ऋण 3, इससे हमको गुणा करना है। ऋण 13 का गुणा 2 के साथ होगा तो ऋण 13 दूनी 26 x और x वर्ग, ये भी ऋण तो ये हो जाएगा धन 13 तिया 39 x। ठीक है, तो अब उसको हम लोग जो प्राप्त हुआ उसको यहाँ पे लिख लेंगे ऋण 26 x वर्ग धन 39 x। इसको हम लोग मिटा देते हैं। यहाँ पे अब क्या करना है, हमको चिन्ह बदलना है। ऋण का धन हो जाएगा, धन का ऋण हो जाएगा। ये ऋण 26x वर्ग और धन 26x दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये भी ऋण दोनों ऋणात्मक है, आपस में जुड़ जाएंगे। 39 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 44x धन 10। अब हमको फिर से यहाँ से फिर चालू करना है। यहाँ का पहला पद को फिर से ले लेना है। ऋण 44x को हम लोग ले लेते हैं, 2x से भाग करना है। 44 को 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 22 आ जाएगा। ये ऋण और x तो कैंसिल हो गया तो ऋण 22 आ गया। ऋण 22 को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इस ऋण 22 का गुणा हो जाएगा 2x ऋण 3 के साथ, तो ऋण 22 गुणित 2x, सीधा गुणा ही कर लेते हैं। 22 दूनी 44 और ये ऋण और यहाँ धन है तो ऋण x, ये ऋण और ऋण धन 22 दिया 66, या इसको आप लोग अलग से इस तरह से गुणा कर सकते हैं। 22 गुणित 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आ गया है ऋण 44x धन 66। इसको हम लोग यहाँ पे नीचे लिख लेंगे ऋण 44x धन 66। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब क्या करना है, चिन्ह बदलना है। ऋण का धन हो जाएगा, धन का ऋण हो जाएगा। ये ऋण 44x या धन 44x दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये धन 10 और ऋण 66। अब दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो घट जाएंगे। दोनों में से बड़ा कौन सा है, 66। 66 बड़ा है तो चिन्ह सामने ऋण आ जाएगा। 66 में 10 को घटाएंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 56। तो ये हमारा ऋण 56 शेष बचा। तो अब हम लोग देख लेते हैं हमारा भागफल क्या आ गया है। ऋण 6x वर्ग ऋण 13x ऋण 22 और शेषफल
ये आ गया है ऋण 56। तो इस तरह से ये हमारे उत्तर हो गए। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमने जो उत्तर बनाया है वो हम लोग उसकी जांच किस तरह से करेंगे, या फिर हम उत्तर हमारा सही है कि नहीं उसको हम लोग कैसे जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।